दोस्तों स्वागत है आपको अपने चैनल स्टडी मोटिवेशन अभी पर। तो आप लोग का आज का सुविचार को लेकर आए हैं इस वीडियो में। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन जल्दी से चला जाए। और व्हाट्सएप चैनल को याद से फॉलो कर लीजिए। और आपका रेल एग्ज़ाम का अगर आंसर की नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे अपलोड किया गया है। रेल एग्ज़ाम का आंसर की अपलोड किया गया है, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए और चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देर नहीं करते, जल्दी शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, आज का सुविचार, अज्ञानता बदलाव से हमेशा डरती है बोल रहा है। यानी लोगन इग्नोरेंस इज ऑलवेज अफ्राइड ऑफ चेंज। ये हो गया आज का सुविचार था। आज का जो सुविचार को हम लोग देख लिए। अब देखेंगे हम लोग जो आज का मुख्य समाचार को। तो देखिए, आज यहाँ पर है पहले जो आज 9 दिसंबर में आज का महत्वपूर्ण दिवस क्या है। तो देखिए, देखते हैं। 9 दिसंबर को मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और इससे लड़ना है। साथ ही इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा नरसंहार की लोकसभा के लिए भी मनाया जाता है। 9 दिसंबर नरसंहार रोकथाम दिवस, जेनोसाइड प्रिवेंशन डे। संयुक्त राष्ट्र 9 दिसंबर को नरसंहार के अपराध की रोकथाम और दंड पर 1948 के कन्वेंशन की वर्षगांठ के रूप में नरसंहार के पीड़ितों को याद करने का भविष्य में ऐसा भयावहता को रोकने के लिए भी मनाया जाता है बोल रहा है। 9 दिसंबर को भारत की संविधान सभा की पहली बैठक सोमवार 9 दिसंबर 1946 को प्राप्त 11 बजे संविधान भवन नई दिल्ली में हुई। तो ये था आज का जो महत्वपूर्ण दिवस को हम लोग देख लिए। तो अब देखेंगे हम लोग आज का जो मुख्य समाचार को, और आज का मुख्य समाचार और आज का प्रश्नोत्तरी को देखेंगे। कक्षा 1 से 12 क्लास तक देखेंगे। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो में बने रहिए और लाइक करके ज़रूर बताएं। देखिए, सबसे पहले आज का मुख्य समाचार देखिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे थाईलैंड ने कंबोडिया पर किया एयर स्ट्राइक। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 महीने पहले ही सीजफायर कराया था। दोनों देश में शिव मंदिर को लेकर लड़ाई। तो ये है आपका थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष के संदर्भ में जो शिव मंदिर के लिए लड़ाई हुई थी। तो अब देखेंगे हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे। देखिए, लाल किला में यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम का आयोजन। पीएम मोदी ने कहा, अमूर्त विरासत का संरक्षण विश्व की सांस्कृतिक विविधता को बचाने का सम्मान। तो यह है आपको अमूर्त विरासत के लिए यूनेस्को की पहल, ये इसके संदर्भ में था। तो हम लोग देख लिए राष्ट्रीय स्तर को भी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को भी। अब देखेंगे हम लोग राज्य स्तर को। राज्य स्तर पे क्या था, देखिए। टाटा स्टील जियोलॉजिकल पार्क टाटा जू में 10 कृष्ण मार्ग ब्लैक बग की मौत। प्रारंभिक जांच में मृत्यु का कारण जीवाणु संक्रमण बताया गया है। इस घटना के बाद ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान को अलर्ट कर दिया गया है। तो ये था जो आज का राज्य स्तर का मुख्य समाचार, जो पर्यटन विशेष जीवाणु संक्रमण के संदर्भ में था। तो अब देखेंगे हम लोग जो आज का खेल स्तर पे। देखिए, खेल स्तर पे क्या है। मणिपुर ने 12वीं बार जूनियर बालिका राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता। मणिपुर ने बंगाल को 9-0 से हराकर यह खिताब जीता। यह है आपका फुटबॉल मैच का संदर्भ में था जो मणिपुर के
अब देखेंगे हम लोग राष्ट्र, शिक्षा, करियर या टेक्नोलॉजी आदि के संदर्भ में। देखिए क्या बोल रहा है, गूगल ने अपनी वार्षिक ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2025 में भारत का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द रहा। तो ये हो गया आपका गूगल में सर्च का हो गया इसके संदर्भ में। अब देखेंगे हम लोग कक्षा 1 to 5 के लिए यानी 1 से 5 के लिए जो प्राथमिक स्तर पर मॉर्निंग असेंबली में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बूझो पहेली। बूझो भैया एक पहेली, जब काटो तो नई नवेली। तो ये था आज का जो आप लोग का जो बूझो पहेली है। तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंसिल। दूसरा देखिए, झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है। झारखंड का राज्य वृक्ष क्या है, साल है। झारखंड का राज्य वृक्ष साल है। और राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग कमेंट में बताएंगे राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। अब 3 को देखिए, रौतंधी रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। रौतंधी रोग हमारे शरीर के आँख जो है उसमें प्रभाव पड़ता है। 5 को देखिए, समकोण में कितने अंश का कोण होता है। समकोण में कितने अंश का होता है, 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण यानी 90 डिग्री यानी सीधा एकदम, क्या एकदम सीधा। ये हो गया, जैसे ये हुआ क्या 90 डिग्री का कोण हो गया। जो ये बनता है ना ये वाला, ये क्या है 90 डिग्री का कोण है एकदम सीधा। और संपूरक कोण, संपूरक कोण जो ये वाला हो गया, क्या संपूरक कोण हो गया, ये संपूरक कोण। और इसका जो बीच में है वो ये, ऐसा ये पूरा संपूरक कोण हो गया। तो अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को, बिहार की राजधानी कहाँ है। बिहार की राजधानी कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। पटना में स्थित है बिहार की राजधानी। अब देखेंगे हम लोग 6 to 8 के लिए जो जिला जो यहाँ पर उच्च प्राथमिक स्तर पे है। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, हुंडू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा आपका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन के किस नियम को कहते हैं। न्यूटन के गति प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। 3 को देखिए, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्वेश्चन 5 देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध कब हुआ था बोल रहा है, तो आपका हो गया 1526 AD में हुआ था। कब हुआ था, 1526 AD में हुआ था, 1526 AD में। तो अब देखेंगे हम लोग जो 9 to 12 के लिए है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि में से झारखंड राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो हो जाएगा लोहरदगा। लोहरदगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब 2 देखिए, संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन है। संख्या दर्शन के प्रतिपादक कौन है बोल रहे हैं, तो है कपिल मुनि। कपिल मुनि प्रतिपादक है। अब 3 में देखिए, भौतिक राशि प्लांक नियतांक का क्या मात्रक है। क्या मात्रक है, जूल सेकंड, यानी जूल सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, नथुला नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। नथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है, बोल तो है सिक्किम। सिक्किम में है। तो हम लोग सब कुछ देख लिए जो आपको वर्ड ऑफ द डे उसे तो आज नहीं देख पाए, लेकिन नेक्स्ट बार देखेंगे। आज का नहीं, अगले बार आएगा तो देख लेंगे। तो आप लोग याद से व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि 1-2 बार उसमें भी डाला जाता है ये मंथली टेस्ट का आंसर की को। मंथली टेस्ट बोल रहे हैं आपका, जो मॉर्निंग असेंबली का आंसर, मॉर्निंग असेंबली का जो क्वेश्चन है इसको भी डाला जाता है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।